हम लोगों ने लास्ट जो सेशन हमने कवर अप किया था उसके अंदर हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्ट का ऑप्शन देखा था। ओके, लास्ट हम लोगों ने वहाँ पे पॉलीगॉन देखा, स्क्वायर देखा था, सर्कल देखा था, वहाँ पे टेक्स्ट टूल भी हम लोगों ने यूज़ कर लिया था। तो आज यहाँ पे कुछ मैं फीचर्स अभी और भी बताऊँगा कैसे यूज़ करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, टेक्स्ट टूल का यूज़ कर लेते हैं। तो टेक्स्ट टूल का मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया था, F8 यूज़ करना है। आप यहाँ से F8 यूज़ करोगे या तो आप अपने टूल बॉक्स के अंदर यहाँ पे देखो एक ऑप्शन लिखा हुआ है टेक्स्ट टूल के बारे में। अब टेक्स्ट टूल पे क्लिक करने के बाद दो तरीके से टेक्स्ट टूल लिखी जाती है। पहला होता है कि अगर आप कोई भी ब्रोशर बनाते हो या कोई मैगजीन बनाते हो तो उस मैगजीन के ऊपर एक हेडिंग होता है और उसके नीचे कोई पैराग्राफ होता है। तो अगर हेडिंग आपको सिर्फ लिखना है तो जस्ट क्लिक करना है। तो यहाँ पे उसकी हेडिंग लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे वेबसाइट प्रमोशन करके मैं लिख देता हूँ। ओके, ये मेरा हो गया हेडिंग ऑप्शन। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे हेडिंग के बाद मुझे उसकी डिटेल चाहिए, ओके, तब उसके लिए क्या करना है, आपको क्लिक नहीं करना है। जब भी अगर आपको हेडिंग चाहिए तो जस्ट यू कैन क्लिक हियर एनीवेयर, आपको क्लिक करना है और वहां पे लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट हेडिंग लिख दिया, फिर यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे लिख सकते हो फर्स्ट मैगजीन, जो भी आपको हेडिंग देना है जस्ट क्लिक कर रहे हैं। लेकिन आप उस हेडिंग का लिख दिया तो यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन भी अपने को लिखना है। तो इंफॉर्मेशन लिखने के लिए आपको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। अब डमी डेटा डालने के लिए, जैसे आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हो या सामने वाले क्लाइंट ने मुझे क्या बोला कि भाई आप मुझे एक सैंपल कॉपी भेजिए, बरोबर है, तो सैंपल कॉपी के लिए मैंने हेडिंग डाल दिया, यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन भी डाला है। तो इंफॉर्मेशन डालने के लिए सीधा चले जाओ आपके गूगल पे, वहां पे डमी डेटा के लिए यूज करोगे लोरम इप्शन करके। जब पहला लिंक आएगा उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसके अंदर आपको कुछ इन्फो पैराग्राफ मिल जाएगा, डमी पैराग्राफ मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ अपने को ऑप्शंस ले लेने का, इसको कॉपी कर लो यहाँ तक जितनी आपको पैराग्राफ की जरूरत है, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे सीधा आ रहा है कोलन ड्रॉ के अंदर, इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दो। आ गया पैराग्राफ, आपने जितना कॉपी किया तो उतना आ गया, बट ये साइज छोटा है, साइज हमारा छोटा है। तो जैसे टेक्स्ट टूल लिया तो टेक्स्ट टूल की उसकी प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाती है। मेरे लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था कि जब भी कोई टूल बॉक्स में से कोई भी फंक्शन कोई यूज करते हो तो उसकी प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिक डिस्प्ले करती है। तो मैं अब इसको कंट्रोल से सिलेक्ट करूंगा, पूरा इंटायर पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया मेरा। यहाँ पे आपको फॉन्ट ऑप्शन मिल जाएगा, जिस तरीके का भी फॉन्ट आपको स्टाइल अच्छा लगता है या अपने मैगजीन इवन ब्रोशर इवन पैम्पलेट पे आपको डिस्क्राइब करना है आप लगा सकते हो। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पे जो मैं फॉन्ट लगा रहा हूँ उस फॉन्ट का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया जोसफिन सैंस करके यहाँ पे दे दिया हुआ है। तो मैंने इस फॉन्ट को यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, क्लिक कर लिया, फॉन्ट आ गया। अब इसकी साइज को बड़ा करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मुझे जो भी साइज चाहिए आप यहाँ से साइज लगा सकते हो। देखो तो साइज मैंने यहाँ पे लगा दिया, बट इतना ध्यान रखना कि ऐसे साइज सेट करो, ऐसी चीजें सेट करना है जिसकी वजह से कंटेंट पढ़ने को भी आना चाहिए, विजिबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कंटेंट मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, इतना छोटा है या इतना बड़ा है, ऐसा नहीं होता है। आप अपने मुताबिक इसको सेट कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो यहाँ पे 18 कर देता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, तो देखो यहाँ पे प्रॉपर मेरा सेट हो गया। तो अब ये मेरा पैराग्राफ हो चुका है। अब मुझे चाहिए हेडिंग को भी सेट करना है, तो मैं हेडिंग पर क्लिक करूंगा तो हेडिंग सिलेक्शन हो गया, कंट्रोल ए कर दूंगा। इसका भी मैंने वही स्टाइल रखूंगा जो मैंने पैराग्राफ का रखा। अब ध्यान रखना है जब भी पैम्पलेट ब्रोशर बनाते हो या मैगजीन बनाते हो, ऐसा नहीं कि हेडिंग का फॉन्ट अलग बताओ, स्टाइल अलग बताऊंगा या मेरे पैराग्राफ की स्टाइल में अलग बताऊंगा, ऐसा नहीं होता है। आप जो भी ब्रोशर्स मैगजीन या पैम्पलेट कोई भी चीज डिजाइन करते हो उसके अंदर जो हेडिंग की स्टाइल होगा वही आपकी पैराग्राफ की स्टाइल होगी, वही आपके कॉन्टेक्ट नंबर ईमेल आईडी आपके जितने भी चीजें कंटेन उस डिजाइन के ऊपर अपीयर करोगे सबका सिमिलर स्टाइल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग आपकी होती है, जरूरी नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रीज में वो उनका फॉन्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर सेट होता है। आगे हम चीजें बनाना सीखेंगे बट उसके पहले उसकी छोटी छोटी चीजें जानना जरूरी होता है। अब यहाँ पे दे दिया मैंने, हेडिंग सेट कर दिया है। अब पॉइंटर टूल लूंगा, अब पॉइंटर टूल से थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। तो ध्यान रखना है अगर आपके पास समझो मैगजीन बना है तो मैगजीन के अंदर 3-4 हेडिंग होगा, तो सिमिलर जो साइज हेडिंग की रखोगे वही सबकी साइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक हेडिंग की साइज आपने 10 दिया है, दूसरे की 12, तीसरे के 14, ऐसा नहीं होता है।
अगर आपने डिक्लेयर किया है कि अपना हेडिंग की साइज कुछ 16 दिया हुआ है, ईच एंड एवरी हेडिंग मैगजीन के अंदर, इवन ब्रोशर जब बनाते हो 4 पेज का, 6 पेज का या 8 पेज का, उसके अंदर आपकी हेडिंग की साइज सिमिलर होनी चाहिए, ऐसा अलग अलग नहीं रखना है, दिस इज अ रॉन्ग। और उसी तरह से अगर आपने पैराग्राफ ऐड किया हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन डाला हुआ है, उसकी भी साइज सिमिलर होनी चाहिए। कलर कॉम्बिनेशन उसके ब्रांड कलर के हिसाब से जाता है। अगर कोई क्लास है, जैसे फॉर एग्जांपल एस्टेक का बना रहे, तो एस्टेक का ब्रोशर अगर जब बनाओगे तो एस्टेक का आपने लोगो देखोगे, तो एस्टेक के लोगो में कौन सा कलर यूज होता है, ग्रीन यूज होता है, ब्लू यूज होता है, तो वही मेरी ब्रांडिंग कलर होती है, तो उसी को ही यूज करना, ब्लैक एंड व्हाइट के साथ साथ वो उनकी ब्रांडिंग कलर यूज करना है, और ऐसे दिखाना है कि प्रॉपर विजिबिलिटी होनी चाहिए। गेट इट पॉइंट। तो अब इसका मैंने फॉन्ट यहाँ पे 24 रखा, जोसफिन रखा, तो मैं दोनों को भी सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे उसकी फॉन्ट यहाँ पे रखूंगा। देखो दोनों की सेट हो गई है, सेम साइज में रख लिया। अब मैं इसको की हेडिंग यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे हेडिंग लग गया। अब इसको भी यहाँ पे सेट कर रहा है, तो इसको पहले ऊपर ले लो, बट आगे पीछे दिख रहा है, जो शॉर्टकट की प्रीवियस में बताया था उसको पकड़ो, इसको सेलेक्ट शिफ्ट दबा सेलेक्ट करो, शिफ्ट दबा के इस हेडिंग को सेलेक्ट करो, नाउ प्रेस एल। अब थोड़ा सा ऊपर क्लिक करो, थोड़ा सा कंट्रोल दबा के ले लो, हो गया। अब इसी को कॉपी कर लो, अब सेम सिमिलर यहाँ पे नीचे कंट्रोल दबा के उठा लो, पर दोनों सिलेक्शन नहीं हुआ था, एक मिनट वापस लेते हैं, राइट क्लिक कर दो, कंट्रोल डी कर दो, देखो दोनों के बीच में गैप सिमिलर आ जाएगा। अब ये दोनों हेडिंग को डालने की जरूरत नहीं है, इसका नाम बदल दो, जूम करो, क्लिक करो यहाँ पे, कंट्रोल स्पेस बार कर दो, अब यहाँ पे सीधा लिख दो फर्स्ट हेडिंग करके, HADING हेडिंग, सिमिलर साइज, सेम फॉन्ट, सेम गैप, डिस्टेंस गैप ध्यान रखना है। यहाँ पे भी क्लिक किया, स्पेस करता हूँ, कंट्रोल ए किया और यहाँ पे मैं टाइप कर दिया सेकेंड हेडिंग करके, हो गया। अब इन दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं है, डिलीट कर दिया। अब फोटो भी लगाना है, पहले इसका प्रीव्यू चेक करना है, तो प्रीव्यू चेक करने के लिए मैंने बताया था शॉर्ट फॉर्म F9 यूज करोगे। तो देखो थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ साइज को, यहाँ पे जूम यूज कर लो, जेड प्रेस कर लो, 50% है, मैं इसको 40% करता हूँ, 40% करो, थोड़ा सा 60% करो, F9 करो, यहाँ पे देखो कैसा दिख रहा है, वो जो ब्रैकेट आ रहा है या बॉक्स आता है वो निकल जाएगा प्रिंटिंग के टाइम पे, या फाइल का इमेज फाइल के अंदर वो निकल जाता है। अब मुझे सभी पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे एक फोटो भी लगाना है, तो भी लगा सकते हो, देखो कैसे लगाओगे वो बताता हूँ। अब यहाँ पे स्पेस बार यूज करता हूँ, अब इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लो, थोड़ी सी अंदर चले जाओ, हो गया। हेडिंग आ गया, हो गया, सेलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हेडिंग को इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके मैं राइट में ले लेता हूँ, इस हेडिंग को इसको सेलेक्ट करके राइट में ले लेता हूँ, हो गया। इसको इधर ही बरोबर है। अब मैं क्या करता हूँ, इमेज ले लेता हूँ, गूगल पे आता हूँ, सीधा गूगल पे आइए, यहाँ पे AI रोबोट, इमेज पे आते हैं, ओके। कोई भी एक फोटो से मुझे ये पसंद आया, ओके। अब ये फोटो चाहिए मुझे, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करो और यहाँ पे कर लो कॉपी इमेज, सेव करके भी इसको ले सकते हो या कॉपी इमेज भी करोगे तो भी चल जाएगा। क्लिक किया, फोटो की फाइल में आ जाओ, बाहर सिलेक्शन पहले हटा दो, पूरा सिलेक्शन हटा दिया, नाउ कंट्रोल V, इसका शॉर्टकट की मैंने आपको बताया था। अब ये फोटो आ गया, यहाँ पे फोटो देखोगे तो फोटो बहुत बड़ा दिख रहा है, तो मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ पे शिफ्ट दबा के ये वाला बीच करोगे, दिख रहा है ऊपर नीचे का होगा, लास्ट टाइम मैंने इसको बारे में बताया था। अगर इधर क्लिक करोगे तो ये लेफ्ट और राइट वाला होगा, ये भी मैंने बताया था। तो हमें कॉर्नर पकड़ना है, कोई भी एक कॉर्नर पकड़ो, चारों साइड से साइज छोटा हो गया, तो इससे क्या होता है, फटने के चांसेस नहीं होते इमेज। तो अभी जाते हैं हम लोग, देख रहे हैं, और थोड़ा छोटा चाहिए, ले लिया यहाँ पे। अब इसके अलाइनमेंट में रखना है, सेलेक्ट कर को यहाँ पे L कर दो, इसका अलाइनमेंट हो गया। अब इसको उठा के एक और कॉपी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, छोड़ दो, इसको पकड़ता हूँ, इसको ऊपर मैं T प्रेस कर देता हूँ, टॉप में आ गया। सेंटर दिखाना है, इसको सेलेक्ट करो, इसको E प्रेस कर दो, सेंटर हो गया। इसको सेलेक्ट किया, इसको क्लिक किया, E प्रेस कर दो, सेंटर हो गया। अब ऊपर भी इमेज दिखाना है, तो एक और कॉपी यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, E प्रेस करता हूँ, तो ये इसका सेंटर हो गया, हो गया। अब देखो थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे F9 कर दो, प्रीव्यू चेक कर लो,
समझ में आ गया? क्लियर हो गया यहाँ पे? अब तुम्हें कलर कॉम्बिनेशन भी सेट करना है, तो इसको सेलेक्ट किया, इसको बोल्ड कर दो यहाँ से, और भी बोल्डनेस थोड़ा सा इसको भी बोल्ड कर लेते हैं, इसको भी सेलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं। हो गया? कलर कॉम्बिनेशन अप्लाई करना है, समझो मुझे ये वाला जो कलर दिया वही अप्लाई करना है, ये कलर अप्लाई करना है। तो मेरे पास ये कलर तो है ही नहीं अपने पास, तो यहाँ पे टूल बॉक्स के अंदर आओगे, दिख रहा है एक ऑप्शन मिलेगा आई ड्रॉपर टूल, तो पहले इसको सेलेक्ट कर दो। अब आई ड्रॉपर टूल ले लो। अब तुम यहाँ पे रखो, तुम्हें डार्क में चाहिए, लाइट में चाहिए, या रोबोट कलर चाहिए, देख रहे हो वो ऑटोमेटिक वो कलर ले लेगा। तो मैं अभी क्या करता हूँ, ये टैब वाला कलर उठा लेता हूँ, क्लिक किया, थोड़ा जूम करो, इसके ऊपर क्लिक करो, हो गया? इसको भी आ जाओ, जूम कर लो, हो गया। अब नीचे आ जाओ, थोड़ा स्क्रॉल करो, माउस कीबोर्ड देखो दोनों का कमांड साथ में रखना है, मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ माउस का कमांड और कीबोर्ड का कमांड अपने हाथ में रखा हूँ, इसलिए बोला था स्मूथली हाथ रखो, घुमाने का काम। यहाँ पे क्लिक कर दो, हो गया, हो गया हमारे पास। क्लियर यहाँ पे? अब टेक्स्ट टूल का भी बदलना है तो सेम काम करेंगे हम लोग, सिलेक्शन ले लेते हैं। अब टेक्स्ट टूल के लिए कौन सा कलर रखना है, ब्लैक रखना है, या इसमें से कोई पर्टिकुलर चूज करना है, या आप यहाँ से भी डाल सकते हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ब्लू वाला ले लेता हूँ, इसको भी सेलेक्ट करता हूँ, ब्लू दे देता हूँ, डार्क ब्लू। थोड़ा नीचे आता हूँ, इसको भी स्क्रॉल कर लो, यहाँ पे सेलेक्ट किया, ब्लू ले लेता हूँ। अब देखो इसको यहाँ पे F9 कर दो, ठीक है? डिसेंट पढ़ने को आ रहा है, लाइन गैप भी आ रहा है, बढ़ रहा है यहाँ पे, बरोबर है। अब एक और चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पे, अब समझो ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा दूर है या बहुत चिपक रहा है, वर्ड कैरेक्टर बहुत चिपक रहा है, तो इसको थोड़ा सा लंबा और नजदीक कैसे करोगे वो देखो। यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन है शेप टूल के लिए, क्लिक कर दो, ये दिख रहा है यहाँ पे पॉइंटर आ गया, ये हॉरिजॉन्टल के लिए, ये वर्टिकल के लिए। देखो अभी इस कैरेक्टर को देखो, दिख रहा है चिपका दिया, थोड़ा गैप रखना है, बढ़ा दो। अब इसमें ये तो यूज नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरे पास तो हेडिंग है, पैराग्राफ देखते हैं, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, पैराग्राफ में देखो बहुत सारे गैप आ रहे हैं, दिख रहा है ज्यादा गैप है, तो शेप टूल यूज करो, दिख रहा है गैप कम हो गया। तो किसके जरिए करें, शेप टूल के जरिए करें हम लोग। नहीं चाहिए नॉर्मल कर दो, ये नॉर्मल हो जाए। समझ में आया? ये टेक्स्ट टूल की प्रॉपर्टी समझ में आ गया। हेडिंग के लिए कब क्लिक करना है, पैराग्राफ के लिए कैसे यूज करना है, डमी डेटा कैसे लाना है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। क्लिक करोगे तो इसकी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, साइज बढ़ाना है, एंगल बदलना है, या आप एक साथ सेलेक्ट करके भी इस चीज को बदल सकते हो। समझ में आ गया? अब इसके आगे हम लोग दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। अगर ये टेक्स्ट टूल का ऑप्शन हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है क्या होता है, अब आगे चलते हैं शेप टूल को और दूसरे तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं शेप टूल को। ये हम लोगों ने देख लिया, अभी टेक्स्ट टूल को यूज करना सीख लिया, आई ड्रॉपर को भी हम लोगों ने समझ लिया कैसे आई ड्रॉपर को कलर ले सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे पास डमी डेटा तो डमी कलर तो पड़ा हुआ है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कलर लोगे तो देखो वो ऑटोमेटिक नीचे मेरा कलर पैलेट के अंदर ऐड हो जाता है। ये कलर पैलेट यहाँ से लिया हुआ मेरा स्टोर हो गया। ओके, अब हम यूज करेंगे शेप टूल के बारे में। यहाँ पे जो शेप टूल दिया हुआ है, इस शेप टूल का यूज क्या होता है वो जानते हैं। अभी तो हम लोगों ने दो तरीके यूज कर लिए, इस पैराग्राफ और इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना सीख लिए। नाउ एक और नया पेज ऐड करते हैं। अब उस पेज के अंदर हम शेप टूल को यूज करते हैं। तो शेप टूल के लिए मैं क्या करूंगा, पहले एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे F6 करता हूँ और एक सर्कल ड्रॉ या स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट को किसी भी, इस ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, ये ध्यान रखना है। तो उसके लिए पहला काम करना है, यहाँ पे शेप टूल पे जाना है, क्लिक किया तो ये चारों पॉइंट एक साथ हो रहे हैं। देखो अगर एक को बदलने की कोशिश करूंगा तो ये चारों एक साथ हो रहे हैं, दिख रहे हैं चारों एक साथ। बट मुझे क्या करना है, इंडिविजुअली लाइन पे काम करना है। तो उसके लिए क्या करना है, कंट्रोल क्यू प्रेस करोगे या ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है कन्वर्ट टू कर्व्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म मैंने कंट्रोल क्यू बताया था। क्लिक कर लोगे, क्लिक करने के बाद ये चारों लाइन जो है अलग अलग कर सकते हो, चारों लाइन अलग अलग कर सकते हो, या किसी भी इस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे वो देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स आ रहे, दिख रहा है यहाँ पे रख रहा हो तो यहाँ पे छोटे छोटे ये आ रहे ब्लॉक्स, इसे बोलते हैं नोड्स। मतलब ये स्क्वायर ड्रॉ किया तो 4 नोड मिल गए, देख रहे हैं।
अब मुझे क्या करना है, बीच में से भी एक बनाना है मेरे को, बीच में तो मुझे भी एक और नोट्स बनाना है। तो नोट्स को बनाने के लिए किसी भी लाइन के ऊपर डबल क्लिक करो, आ गया, ये एक नोट्स हो गया। अब डबल यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ, नोट्स बन गया। अब देखो यहाँ पे इसको क्लिक करो, आप ऊपर ले लो, इसको क्लिक करो नीचे ले लो, हो गया। अब लगता है नहीं मुझे नोट्स नहीं बनाना, मुझे थोड़ा कर्व करना है, तो आप सिंगल क्लिक करो। अब यहाँ पे देखो उसकी प्रॉपर्टीज मिल गई, इसको स्क्वायर कर दो, कर्व। अब देखो एरो वाइज आप इसको कर्व कर सकते हो। इस पे सिंगल क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, अब इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो एरो वाइज। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कैसे करना है। ये हो गया, आपको कर्व का मैंने बता दिया और नोट्स के बारे में बता दिया। अब मुझे समझो कोई भी यहाँ पे नोट्स को डिलीट करना है, मुझे ये लाइन नहीं चाहिए, ये वाली लाइन नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे देखो दिख रहा है ऑप्शन डिलीट नोट्स, वो नोट्स डिलीट हो गया, बराबर है। अब समझो ये पूरी की पूरी लाइन को भी डिलीट करना है, तो इसको सेलेक्ट करो, इसको भी आप डिलीट कर दो, वो लाइन भी डिलीट हो जाएगी। आपको निकाला है तो यहाँ पे इंडिविजुअली किसी भी, ये वाले नहीं चाहिए, इसको सेलेक्ट करो, इसको भी डिलीट कर दो, ये शेप आपको बन गया, बरोबर है। जो मैंने कल जो टास्क दिया था उसकी बेस पे ये काम कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो तो देखो वापस उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है, समझ में आए। यहाँ पे दिख रहा है बीच में से ब्रेक करना है, ब्रेक करने का मतलब क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किया हुआ है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको कर्व करना है, मतलब ये लाइन और ये लाइन को दोनों को अलग अलग रखना है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे एक ऑप्शन देखो लिखा है ब्रेक करके, क्लिक करो, बाहर क्लिक करो, देखो दोनों ब्रेक हो गया अलग अलग। अब इस पॉइंट को क्लिक करो, ऊपर डाल दो, इस पॉइंट को क्लिक करो, यहाँ पे रखो, देखो आपके दोनों अलग अलग हो जाएंगे, समझ में आया। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कर्व करने के लिए। यहाँ पे क्लिक किया, डबल क्लिक करो, नोट्स बन गया, आप इसको ऊपर ले लो जहाँ पे आपको चाहिए। अब यहाँ पे सिंगल क्लिक करूंगा, इसको कर्व कर दे रहा हूँ, देखो मैं इसको कर्व कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको भी कर्व कर लेता हूँ यहाँ से, हो गया। इसको यहाँ से हटा दो, ये लाइन को नहीं चाहिए, डिलीट कर दो, हो गया। तुम्हारा ताजमहल का जो शेप अगर पता होगा तो इसी शेप में बना हुआ है, ऐसे शेप बना दिया। इसको सेलेक्ट कर लिया, एक और ले लो, यहाँ पे थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूँ, यहाँ से बीच में पकड़ के, हो गया। अब यहाँ पे अब लाइन टूल की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे देखो लाइन टूल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल का मतलब क्या होता है, आप फ्री हैंड से कोई भी चीज ड्रॉ कर सकते हो। देखो क्लिक किया, देख रहा है। अब अगर स्ट्रेट लाइन चाहिए तो क्लिक करके ले लो, कहीं भी शिफ्ट दबाओगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, चाहे वर्टिकल हो या हॉरिजेंटल हो या कोई एंगल वाइज भी जाओगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। अब ये पॉइंट को ज्वाइन करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे फर्स्ट क्लिक करो और उसके बाद ये क्लिक कर दो, ये पॉइंट पे क्लिक करो, इस पॉइंट पे क्लिक कर दो, समझ में आया। ये फ्री हैंड टूल। उसी के बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है 2 पॉइंट लाइन। क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे लेके स्ट्रेट ऐसे जाना पड़ेगा, बीच में छोटे की जरूरत है, क्लिक नहीं है, आपको स्ट्रेट जाना पड़ेगा सीरीज, ये भी लाइन की तरह ही है। तीसरा ऑप्शन आता है बेजियर टूल, थोड़ा कर्व टाइप पे भी चाहिए तो पहला क्लिक किया, अब दूसरा आपको यहाँ पे कर्व चाहिए, अब वापस स्ट्रेट चाहिए, फिर कर्व चाहिए, तो आप क्लिक करके ले सकते, इसे बोलते हैं बेजियर टूल, लाइन के अंदर ही दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेन टूल। आप पेन टूल का यूज करके कोई भी शेप या कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हो, जैसे तुम्हारा कल वाला शेप था वो ले लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, याद आया, ऐसे शेप ड्रॉ कर सकते हो। कर्व करना है कर्व वाइज भी ले सकते हो, तो मैंने देखो यहाँ पे कर्व लिया, फिर स्ट्रेट कर दिया, फिर यहाँ से कर्व चाहिए तो कर्व ले सकते हो। देखो ये पेन टूल के जरिए, तो पेन टूल बहुत यूजफुल चीज है, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है 20 पाई लाइन आता है, क्लिक करो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक करो, देख रहे हो ये शेप बन जाएगा, स्मूथ वाला चाहिए तो। उसके बाद आता है पॉलीलाइन भी आता है, देखो इसी के अंदर है, पॉलीलाइन भी यूज करो, यहाँ पे क्लिक किया, जब तक आप स्टॉप नहीं करोगे, मैंने स्टार की तरह दिखा दिया। कोई भी शेप बना, जो भी आपको मन में आ रहा है वो आप डिसाइड कर लो, जैसा भी चाहिए वैसा यहाँ पे ड्रॉ।
शेप्स को बनाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है 3 पॉइंट कर्व टूल। इसको भी हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ, अब 3 पॉइंट कर्व टूल का यूज देखो, मैं यहाँ पे क्लिक किया 3 पॉइंट टूल, अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो स्ट्रेट लाइन ले लो। अब इसी को यहाँ से वापस ज्वाइन करो, यहाँ पे एक ले लिया, अब यहाँ पे एक ले लो स्ट्रेट लाइन करके, यहाँ से एक ले लो, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले लो, हो गया। अब शिफ्ट टूल का यूज करो, इसको यहाँ पे क्लिक करो, एक प्रॉपर शेप तुम्हारा बन जाएगा। समझ में आया? हाँ, शेप टूल का यूज करके उसको मैंने पॉइंट नोट्स को हटा दिया ना, ये प्रॉपर सर्कल जो थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा था, अभी प्रॉपर में डबल क्लिक किया तो ये दिख रहा है प्रॉपर एक शेप आ गया हमारे पास। तो उसका 3.2 का टूल का या पेन टूल का यूज करके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। अपने को बनाने की जरूरत, बस अपनी माइंड में क्रिएटिविटी होनी चाहिए कैसे हमें बनाना है उस चीज को। ओके, समझ में आ गया? अब इतनी चीज की प्रैक्टिस करो, इसके आगे नेक्स्ट सेशन में आपको